नैना भाभी ऐसा कैसे कर सकती है? नहीं चिंदी, सुना ना तुमने? सुना एक भैया क्या कह रहे थे? नैना भाभी ऐसा कर सकती है? नैना भाभी। मुझे पता था ऋषभ, तुम्हें शौक जरूर लगेगा ये सुन के कि नैना भाभी ने। एक मिनट, तुम भी कह रही हो? तुम भी यही कह रही हो? ऋषभ, ऋषभ तुम्हें याद है वो रात जब मैं बाहर गई थी और तुम आए थे मंदिर मुझे ढूंढने? उससे पहले मुझे कुछ इंस्पेक्टर्स मिले और उनके पास एक ब्रेसलेट था जो उन्हें लैब में मिला था। वही ब्रेसलेट लेकर वो कमलपुरा आ रहे थे गुनहगार को ढूंढने। मैंने कहा, क्या मैं देख सकती हूँ? उससे पहले ही ब्रह्म राक्षस वहां आ गया और वो ब्रेसलेट लेकर वो चला गया। बस उस ब्रेसलेट का एक टुकड़ा वहां बच गया और उस टुकड़े में एक अक्षर आए, मतलब जिसका भी वो ब्रेसलेट है उसके नाम में आई जरूर है और वही आई लेकर मैं ज्वेलर के पास गई थी ऋषभ। नहीं, ये मैंने नहीं बनाए, ये 24 कैरेट है मैडम। ये गांव है, यहाँ इतना महंगा कोई नहीं खरीदता। जैसे जयपुर हैदराबाद की कारीगरी पारंपरिक होती है और ये मॉडर्न डिजाइन है, पक्का शहर का है। और तुम कह रही हो नैना भाभी का है? पता नहीं ऋषभ, शायद हो सकता है। उस रात जब मैं वापस आई थी तब मैंने नैना भाभी के हाथ पे चोट देखे, उसी जगह जहां ब्रेसलेट पहनते हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि ये चोट कैसे लगी, उन्होंने कहा चूड़ी के टूटने से उन्हें चोट लग गई। तभी मुझे शक हुआ, पर मेरे पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए मैं किसी को क्या बताती। फिर कल रात मैंने उन्हें घर से बाहर जाते हुए देखा और जब वो वापस आई तो अजीब से हालत में थी, बहुत घबराई हुई थी, चोट के निशान और पैरों पे मिट्टी। तभी मुझे ज्यादा डाउट हुआ। यही बताने के लिए तो मैं तुम्हें कह रही थी कि ऊपर रूम में चलो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। यही तो बताना चाहती थी जब युग भैया आ गए। विश्वास नहीं होता चिंदी, नैना भाभी ऐसा कर सकती है? नैना भाभी। इसीलिए मैंने तुम्हें या किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था किसी को विश्वास नहीं होगा, क्योंकि मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है। और फिर मैंने सोचा कि अगर अपू माँ ऐसे कर सकती है तो मतलब हमने अपू माँ में भी तो शक नहीं किया था, उन पर भी तो पूरा विश्वास किया था और उन्होंने भी हमारा विश्वास तोड़ा था ना। सच कह रही हो चिंदी, तुम किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। पता नहीं किसके चेहरे के पीछे कौन सा चेहरा छिपा हुआ है। नैना भाभी। राखी के जाने के बाद नैना भाभी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। ऋषभ, हम सब कुछ शेयर करते थे, सारी बातें एक दूसरे को बताते थे। वो ऐसा कर सकती हैं? ऋषभ, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं क्या? शायद युग भैया को बचाते वक्त थोड़ी चोट लग गई होगी। अब मैं गर्म पानी लेकर आती हूँ। इट्स ओके। रुक जाओ, मैं अभी आती हूँ। ये सारे फसाद की जड़ तुम ही हो, हाँ? ऐसा काहे बोल रहे हैं? हमने कुछ नहीं किया है भाई। हम तो एक काली के कहने पे नंदू को नैना का धर्म पिता बना रहे थे बस। तुम्हें नैना का केयरटेकर क्या बना दिया? तुम तो अपनी हद ही भूल गई ना। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा गेम खेला तुमने। I mean, उस बेचारी निकिता को फंसाने की कोशिश की। How could you? तुम्हारी वजह से तुम्हारी वजह से भाई ने उस बेचारी पर शक किया। तुम्हारी वजह से वो जेल गई, तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट लड़की जेल गई, और इसकी वजह से सिर्फ तुम्हारी नहीं, उसकी नहीं, हमारी पूरी कंपनी की बदनामी होगी। How could you? How dare you? अब और नहीं। माई सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, यहाँ ध्यान दो। माई, यहाँ ध्यान दो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। विश्वास नहीं होता सत्या, मम्मा मुझसे इतनी नफरत करती है। देखा तुमने अरीना को माई समझकर कितना परेशान कर रही है।
मैं इतनी बुरी हूँ सत्यम। तेरी शादी में इच्छा से